26 की सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ और इसमें क्लिक टू कंटिन्यू। रिकॉर्ड कौन कर रहा है भाई? हर्षल। ठीक है ठीक है। ऐसे अगर प्रांशु यहाँ तक आ गया ना, इसके बाद अब तू ही शेयर कर भाई, मैं नहीं कर रहा। अरे कर भाई, कर, तू कर। कर लिया था तो। और मैं खुशी को ना लिंक भेजना भूल गया करण। रुक जा, मैं भेज देता हूँ फोन में कर। वो यार बजट में थी। अच्छा, आज एक मुझे नई बात पता चली, बात सुन प्रांशु। हाँ भाई। RPU 3.9 और RPU 4 में भी कोई फर्क है क्या? क्या पता भाई। हैं? नहीं पता मेरे को यार। भाई ये पागल, आज मुझे कोई बताता है कि भाई मैं तो विंडोज़ बैच फाइल नहीं खोल रहा, और मैं तो ये इसकी जो नीचे है ना एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, मैं तो वो खोलता हूँ, उससे आता है ये। मैंने कि भाई मेरे में तो विंडोज़ बैच फाइल से आता है। भाई मेरे में नीचे वाले से खुलता ही नहीं, मैंने ट्राई किया था वो। हाँ, मेरे में भी नहीं खुला। अब देख, इसमें क्वार्टर दे रखा होगा, इसमें चारों क्वार्टर का सेम है, सेम ही बहुत हुआ बढ़िया मतलब। बात है। ठीक है। फर्स्ट तो क्वार्टर दिया। फर्स्ट मतलब पहले तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर ले। एक सेकंड। पहले तो पैन नहीं गलत दिया हुआ है। अच्छा टैन है, सॉरी तो टैन सकता। ओ सेवन ये। 21-22 करियो, हाँ। 21-22, 21-22। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वही है ना, एक ईयर पिछला चल रहा है ना ये। जैसे 24 क्यों में नहीं था, एक ईयर मतलब पहले चल रहे थे। अच्छा तो लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है वो तो हाँ, भाई। वो शुड। नहीं 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 नहीं, पेपर में जो आएगा वही करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना चाहिए ना फिर तो। यार मेरे हिसाब से तो उसने यही करवाया था 21-22, क्योंकि वो कहता है ये क्वेश्चन पुराना है, ये क्वेश्चन पुराना है। अबे नितिन ने कुछ तो कराया था, एक साल आगे बढ़वा दिया। हाँ, अबे वो यही तो वो इसलिए करवाया। कह रहा था कि एग्जाम में 21 22 आएगा तो फिर प्रैक्टिस के लिए 21 22 हो जाएगा, उसने ये बोला था। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है बाकी कि ना मतलब ना कोई गलत वगैरह। हाँ, तो क्वेश्चन बस इसमें ये भी ट्वेंटी डाल ले, ट्वेंटी वन कोई है तो नहीं, ठीक है ये। कोई तो जो दिक्कत नहीं है। ईयर है वही डालना है ना? हाँ हाँ जो ये हाँ, है कोई डाल। दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। अभी पता ये डिटेल्स भरूंगा अभी बैठ के। भाई हाँ हाँ, पेन दे रखा है भाई, पेन भी भर ले। बोल बोल तो प्लीज। हाँ, AA हाँ DC हाँ M हाँ 6749 6749। और टाइप ऑफ डिडक्टिव। ये इंडियन कंपनी, सिर्फ कंपनी डाल दो, इसमें कंपनी आएगा। ये कंपनी रहा, आ हाँ। गया। उसके अब बस बाद इसमें ये इतना ही भरना था, अब नीचे आ जा। नेम। नेम है मीरा प्राइवेट लिमिटेड। मेरा पीवीटी एलटीडी। ब्रांच डिवीजन नहीं गिवन है, नहीं है गिवन। ठीक है। फ्लैट नंबर। क्या बताना है? फ्लैट J44, ये बस यहाँ तक काफ़ी है। स्टेट पिन कोड डाल देता हूँ। स्टेट वगैरह दिल्ली सेलेक्ट कर ले। तो पिन कोड 110020। स्टेट क्या है? दिल्ली है। और मेल इसकी में आ जाओ। जरूरत नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं है। GSTN बता दे। GSTN ये है 07 AA BCM 6749 RIZA। भैया आर के बाद आई होते हैं, वन होते हैं? ये आई है, वन है, वन है। वन है भाई, ये वन है मेरे हिसाब से। भाटिया ने भी वन बोला था, मैं कंफ्यूज हुआ था। इसको भाई सेम नहीं आंसर पता कर लग दूँ? पा रहा वन है या जेड है, नहीं पता लग पा रहा। भाई ये वन है, वन है, वन है, वन है, वन है भाई ये। ठीक है वन से किए। तो ना डेजिग्नेशन डालनी है। मैनेजमेंट। क्या क्या डालना होता? बस स्टेट डाल दे, स्टेट डाल दे, हो जाएगा बाकी। हाँ दिल्ली आ गया वो। मोबाइल नंबर डालना जरूरी तो नहीं है, नहीं है, नो कर हाँ दे नाश्ता बाकी। नहीं बना वो। भाई बाकी तो इन्फॉर्मेशन तो पंच कर ही लेंगे सारे।
हाँ ठीक है, चलान पे आ जाओ। देख इसमें चालान नंबर ना 3 गिवन है। 4 है भाई तो। अच्छा हाँ, पहले के दोनों सेम है, ठीक है। हाँ पहले के दोनों सेम है, ये बात इनको भी समझा दे तो खुद ही, क्योंकि भाई मेरी ना थोड़ी समझा नहीं पाऊंगा मैं। अरे ये है ना कि 3 चालान नंबर दिए हुए टोटल में बस। हाँ जितने चालान नंबर हो उतनी रोज ऐड होंगी चालान में, ठीक ये है, है। फिर आ गई। अब देख, अब जो मैंने पीडीएफ भेजी थी ना उसमें ये सब गिवन है। जो रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाला सेक्शन है ना, वो मतलब ऐसे कुछ सेक्शन है 94 ऐसे कुछ करके। हाँ इसी में ही कहीं है रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो इस पे 10% टैक्स लगता है। भाई टेढ़ा क्यों है, पीडीएफ घुमा के देखना पड़ेगा। हाँ इस पे 10% टैक्स लगता है। भाई कॉपी वो फिर सही हो। अरे तुम सेक्शंस भी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम रेट याद करो। अरे तो ठीक है भाई, यहाँ पे जो दिख जाए ना पता चले कि समय बिना बेटे पे। हाँ क्योंकि सेक्शंस का तो मैं तुम्हें एक और तरीका बता दूंगा। अरे यहाँ मतलब सर्च इसमें कर ले प्रांशु यार जो सेक्शन है। कंट्रोल यू। कंट्रोल एफ होता है। नहीं हो दोनों से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। पहली बार से कौन सा तरीका बता रहा है तू सेक्शन हाँ। याद करने का? हाँ वो मैं बता देता हूँ वही अभी, ये वो ये बाद रेंट में मिल गया आएगा। भाई, रेंट मिल गया। हाँ हाँ क्या करना है इसका लेकिन। उसमें 10% टैक्स है। एक ठीक है, सेकंड, कहाँ लिखा हुआ है ये? ये सब मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं अच्छा देखा, उसने जैसा ये बताया मैं तुम्हें वैसे ही रेट ऑफ समझा रहा हूँ। पीडीएफ से 10% ही था यहाँ ठीक पे। है हाँ मतलब गिवन होगा, मैंने भी नहीं देखी है। ठीक है। ठीक है, तो मैं देखूंगा आज रात को। ठीक है, इसमें 10% टैक्स लगना है। हाँ। पर हमें एक ही चालान नंबर के अंदर दो का करना है, डिडक्टिव 1 का भी और डिडक्टिव 2 का भी। हाँ ठीक है, तो हम डिडक्टिव 1 और डिडक्टिव 2 का जो टीडीएस निकलेगा ना उन दोनों को प्लस करके डालेंगे पहले कॉलम में। ठीक है। ठीक है, दूसरे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी 10% है, वो अच्छा भी चेक कर लो तुम। वो भी तुम चेक कर लेना। ठीक है, जो देख तो लेते भाई। हाँ देख इंटरेस्ट लो। सिक्योरिटीज ये वाला। अच्छा नहीं, हाँ, डिवेंचर है तो। मैंने नहीं देखा भाई, तू डिडक्टिव 1 और डिडक्टिव 2 क्या समझा था लिवांश? अभी बताता हूँ। देख देख तूने चालान वाली ये देख, अदर डिटेल्स वाली टेबल में देख, हाँ देख रहा हूँ। चालान नंबर 05601 में दो नंबर दे रखे हैं, मतलब 2 बार दे रखा है ये पहले नंबर। दोनों कॉलम मतलब रो में वही हाँ सेम हाँ नंबर है। ठीक है, तो हमने तो पर उस चालान नंबर की एक ही टेबल बनाई है ना। हाँ हाँ समझ गया, हमने 3 रोज क्यों बनाई हाँ, थी, वो मतलब तो एक मैं ही रो समझ बनाई गया थी। कि ठीक है, 3 इसलिए बनाई क्योंकि 3 तो नंबर थे तो हाँ उसमें हाँ 2 हाँ सेम। हाँ ठीक है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड वाले का टीडीएस ना प्लस करके उसमें डालना पड़ेगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि वरना तो इसमें 4 टीडीएस आ जाएंगे और हमें तो 3 में करना है। अच्छा ठीक है उन दोनों का चालान नंबर सेम है ना, तो हम एक ही चालान नंबर में दोनों का डालेंगे। ओके 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 ठीक है भाई। ओके। हाँ भाई, दोनों का टीडीएस ऐड करके जाएगा। कहाँ चला गया भाई ये? अच्छा अच्छा, अरे भाई एक्चुअली ना खाना ऑर्डर किया था, अब रेस्टोरेंट ने उसको डिले कर दिया। अब घर वाले मतलब मेरे फोन से किया था ना, तो वो आगे देख रहे कि क्या चल रहा है। भाई ये मेरे को 10% मिला नहीं कहीं पे, डिवेंचर वाले को। ये है ही 10%, तो देख लियो, बाकी सारे हाँ बार अभी ऐसी बता बाद दे, में एक आगे बार कर ले। कंफर्म कर लेना। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ना 10% टीडीएस है। हाँ तो 4 लाख पे 10% 40,000, हाँ। और 58,000 पे 10% 5,800। 5,800, तो दोनों को प्लस किया 45,800 आ गया। हाँ ये टीडीएस के फर्स्ट कॉलम में डाल दे। हाँ इधर। ठीक है, हाँ। अब वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब पेमेंट जो होती है ना टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वो 1% के हिसाब से टीडीएस कटता है उसमें। अच्छा ये भी दिया होगा उसके अंदर। हाँ ये भी उसके अंदर गिवन है। ठीक है। ठीक है, तो इसका 1% बैठता है 2250 और 1100। ठीक है, हाँ। इसमें सरचार्ज एजुकेशन सेस वगैरह कुछ नहीं कटता। तो ये इसमें सारे कितना? कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें कितना वो लगा है? 1%? हाँ भाई 1%। अभी रेट भी आगे लिखे जाएंगे, मतलब एक ना कॉलम है इसमें कि रेट्स भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, तो तुम वहाँ रेट्स भी लिखोगे कि इस पे 10% काटा है, इस पे 10% और इस पे 100%। तो मतलब ये हमें लर्न करना पड़ेगा ना कितना उनका वो है इंटरेस्ट रेट, मतलब हाँ टैक्स। ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। ओके।
BSR कोड डाल दे। भाई रेंट पे मिल गया था मुझे। लिखा हुआ होगा यार, मतलब मैंने भी नहीं देखी, मैंने तो जो समझा था वही ये तुमको देखो बता यहाँ रहा पे हूँ। देखो, रेट में यहाँ पे 10% दिया हुआ है। सेक्शन नंबर ना अभी मैं तुम्हें इसी में ही लिखवा दूंगा, TDS जो मतलब टेबल चल रही है ना ये चालान वाली। हर्षित बात सुन, मैं इसमें लिखवा दूंगा तुम्हें सेक्शंस, तुम फिर उसके ही सीधा चेक कर लेना बाद में, पर अभी मत करो क्योंकि अभी मेरे को खुद को नहीं पता, ठीक है। प्रांशु ये बाकी की 4-5 जो है ना इनमें कुछ नहीं डालना, इसमें सेस सरचार्ज कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। ठीक है। BSR कोड डाल दे, लास्ट टेबल में गिवन है अदर डिटेल्स वाली में, सबका सेम ही है, 0404534 सबका सेम है, ठीक है। डेट इसमें डेट का कोई आगे पीछे का चक्कर नहीं है, मतलब जैसे करते थे ना लास्ट में कर देते थे और फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में कर देते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो दे रखा है वही डालना है। डेट ऑफ डिपॉजिट इसमें दे रखी है, TDS डिपॉजिट कल वाले क्वेश्चन में तो दे रखा था इसलिए हमने करा था ना एंड ऑफ द ईयर। हाँ इसमें कुछ नहीं दे रखा तो हम वही का वही मारेंगे, ठीक है। देख लो एक बार, नहीं दे रखा बाकी एक बार नहीं दे रखा है, कंफर्म नहीं। कर लो, ठीक है। हाँ हो गई है। चालान नंबर डाल दे भाई। हाँ ये माइनर रेट वाले पे 200 कर दे, 200 का तो रीज़न कल सबको पता होगा, कल ही बताया था मैंने, हाँ ठीक है। इधर कर, राइट साइड करो, बस हो गया और नहीं है। बस भाई इतना ही था इसमें। देख लिवांश एक बार हाँ। 200 वाले का वापस से बता देना भाई। देख 200 वाले का रीज़न ये है, 200 और 400 दो ही कॉलम होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ 200 वाले का ये है कि मान तू नॉर्मली टैक्स पे कर रहा है, गवर्नमेंट को कोई एफर्ट्स नहीं मारने पड़ रहे तुझे, मतलब लगाने पड़ रहे कि तेरे से टैक्स निकलवाने के लिए। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल है, जैसे कई लोग तुम देखे हैं जिनकी कैश ट्रांजैक्शन चलती हैं, उनकी इनकम 10-10 लाख से भी एक्सीड कर रही है, पर वो टैक्स अच्छा। नहीं भरते। हाँ तो ऐसों के लिए IT डिपार्टमेंट क्या करता है, उनके घर पे रेड वगैरह लगाता है ना, फिर उनसे टैक्स एक ही बारी में बहुत सारे मतलब सालों का बहुत सारे टाइम का वसूल करता है ना उनसे टैक्स। हाँ हाँ। तो इसके लिए IT डिपार्टमेंट को एफर्ट्स लगाने पड़े ना, अच्छा तो उस एफर्ट तो के वो पे 400 में आता है, ठीक है। 200 रुपये लेते हो इतने एफर्ट का। 200 तो नॉर्मल है कि नॉर्मल तुम जाके टैक्स पे कर देते हो, वो मैं 200। कह रहा इंक्रीमेंट उसमें 200 रुपये का ही होता है कि इतनी मेहनत करने के 200 रुपये ले रहे हो बस। 200-400 भाई अभी ये मुझे नहीं पता, जितना मेरे को पता था मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है भाई। भाई पिछले 10 सालों का ले लेते हैं, अच्छा तू डबल की बात कर रहा है। नहीं नहीं मुझे पता है। अच्छा भाई ये बता दे। अब देख फर्स्ट चालान नंबर है जो, उसमें चार दो है ना, बंदों वो दो बंदों का है। कैसे? देख एक बार 05601 पे 2 बंदों का है, तो इसमें 2 डाल दे। हेलो भाई कैसे भाई? भाई ये कहाँ लिखा है 2 बंदों का है कि 1 बंदे का अबे है? वो सेम नंबर same लास्ट number टेबल है में ना। दे, लास्ट टेबल में दे, और लास्ट टेबल ही दे। 2 बंदों का सेम नंबर है ना, लैंड बिल्डिंग वाले का और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाले का सेम नंबर है ना, हाँ तो मतलब हम ये मानेंगे एक चालान पे वो दोनों डिपॉजिट कर रहे हैं। अभी तो हम जैसे पहले कल जैसे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो भाई एक अलग ही है, अलग है, ये अलग। अलग है भाई। उसमें पता है क्या लिखा हुआ था, उसमें क्वेश्चन मुझे याद है, उसमें लिखा हुआ था TDS टू बी डिडक्टिव ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, एक ही चालान में। तो हम एक ही चालान में तीनों का ले रहे थे, उसमें 3 ही अच्छा एम्प्लॉयज थे, तो इसीलिए लिखा हम ले हुआ अच्छा। लेते क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ था। अच्छा। डिटेल्स में देख, अब इसमें लिखा हुआ है चालान नंबर के आगे TDS ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और उसी के आगे लिखा हुआ है TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसी चालान नंबर के आगे। ठीक है तो इसलिए ये हमने 2 दो, एक एक आ गया। हाँ ठीक बाकी है। सब एक एक, इसमें 4 रोज हो जाएंगी, हाँ 4 हो जाएंगी। ठीक है। सेक्शन अब देख, इसी सेक्शन का बता रहा हूँ, देख प्रांशु हर एक पे ना कर्सर छोड़ दे एक बार, इसके साइड में फिर ना वो आ जाएगा, आ गया ना देख इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ऐसे तुम सब पे करके देख लेना, तुम ये तो कर ही लोगे। मैंने भी यही फर्स्ट में तो सेकंड में है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो पहले सेकंड में 193 डाल दे। एक सेकंड में क्या डाल दूँ? 193। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ही तो है सेकंड में, हाँ और फर्स्ट में अब अलग अलग पे करके देख, थोड़ा नीचे है, हाँ मतलब इसी लाइन में नीचे ना कर,
और नीचे कर, और ये रहा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, यही था। हाँ, ये थर्ड और फोर्थ में आ गया। थर्ड और फोर्थ में तो अलग आएगा ना, ये फर्स्ट में था अबे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स वाला। फर्स्ट अच्छा में तो हाँ हाँ रेंट का है हाँ, ना। थर्ड और फोर्थ में था, थर्ड और फोर्थ में था, ठीक है। 94C 94C, एक सेकंड रुकना जरा, अब फर्स्ट वाले में चेक कर ले एक बार। इसको बैक करके वो वापस से स्टार्ट करिए। उसमें यही आएगा रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और ये रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाले के नीचे होगा, और नीचे कर, और ये रहा इसके नीचे जस्ट, हाँ यही है। हाँ, ठीक है, ये ठीक रेंट है मिल भाई, गया। नीचे लिखा हुआ भी आ गया था रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, किसी ने देखा? हाँ आ गया ठीक है था। ना। अच्छा तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, अपनी वही तू बता पीडीएफ रहा से था, ये वो में जो इजी डालेंगे। तरीका है, हम्म। ये तू वो इजी तरीका कह रहा था ना जो तू बता रहा था शुरू में। हाँ भाई, लर्न ना करना तुम, इसी में से हाँ देख ये लेना तो यार, चल ठीक है, ये तो सही है, इस पे तो कर लोगे। ये तो हाँ ये तो है। सही है। भाई एक मिनट जरा रुकना, रेस्टोरेंट को कॉल करना जरा। कुछ नहीं है, उसे बस कर्सर रख दे, तेरे को खुद ही वो शो कर देगा कि ये कौन सा सेक्शन है। हाँ अमाउंट भरी होनी चाहिए, जब तो कह रहा हूँ, तभी तो तेरे को कह रहा हूँ सेक्शन याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तू रेट याद कर बस कि क्या क्या रेट लगना है किस किस उस पे, बताएगा खुद नहीं वो भाई, ऐसे तुझे उस पर टच करके देखना पड़ेगा, मतलब कर्सर अबे तू ये वो देखना सेलेक्ट पड़ेगा। वाली खोलेगा, तेरा वो पूरा लिस्ट खुल जाएगी, फिर एक एक पे जाके बस कर्सर रखता रहे, जैसे जो भी हाँ सेक्शन वो ए खुद ही है शो टू करता है जाएगा। उस पे वो अब लिख जहाँ के तुझे दिख देगा। जाए रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो वहाँ क्लिक कर दे बस, उसी को सेलेक्ट कर दे। भाई ये TDS24 की उसे तो बहुत ईजी है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। भाई ये बस इतना सही है देवांश, हाँ बस मिक्सचर 1 कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही है। बस खत्म। हाँ बस खत्म। बढ़िया है। तो लेकिन इसमें अपने रेट वाला है ना चक्कर भाई, वो रेट याद करने अच्छा में। तुम्हें न्यू टैक्स रिजल्ट पता है ना? हाँ 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 न्यू इजी है भाई, एक बार ना 10-15 लाख से ऊपर इनकम लेके देखियो, जब पता लगेगा तो फिर तो कहेगा ओल्ड ज़्यादा इजी है। अबे लेकिन भाई उसमें उसमें स्लैब्स इतने हैं कि मतलब अबे अलग अलग जरूरी नहीं लगाता है ही ना चला कि जाएगा। एक्सेल से ही सॉल्व करना है, तुम तो उसे मैनुअली कैलकुलेटर से भी कर सकते हो ना। हाँ हाँ बस वो तो है। कैलकुलेटर वरना उसने एक्सेल भेज तो रखी है प्रांशु ने। अबे वो वाली में तो न्यू रिजीम भाई का नहीं है, ज़रूरी वो थोड़ा है कि सिर्फ वही का ओल्ड वही का। क्वेश्चन आ जाएगा। और ओल्ड में भी उसमें टैक्स नहीं, वो नहीं है कुछ, वो सेक्शन से एक तो कम है, और वो पूरी उसमें एक जगह पे फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। अबे नहीं, मैं आज ही समझ रहा था, तो मैंने अबे प्रांशु को करके फोन देख रहा किया हूँ था। साला, बहुत अबे चालू मैंने है। अबे प्रांशु को फोन किया, अभी पूछ रही है। बस क्यों कवर कर रहा है अपने आप को, नहीं हो सकता। हाँ भाई, मैं ही टॉप मारूंगा। और देख बोल भी मेरे दिया। से सब ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेना, मैं भेजूंगा सबको फाइन। बिल्कुल। कहाँ चला गया भाई? हेलो भाई, आ हाँ गया, भाई। लेकिन अभी बीच में वापस चला जाता हूँ। हाँ यहाँ आ वैसे गए। क्या खाना मंगा लिया, दे नहीं पा रहा तेरे घर पे वो? भाई 1 घंटा हो गया ऑर्डर करे हुए। गाजियाबाद रहता है भाई ना मेरा तू? खाना भी मेरे सामने रखा है, भूख लगी। मैंने अभी खाया है भाई, अभी। एक सेकंड, जैसे ऑर्डर दे दिया क्या इसने? ठीक है भाई। भाई एक सेकंड रुकियो। हाँ ठीक है ठीक है। भाई 1 मिनट, एक और कर देते बस आखिरी। यार आज कुणाल नहीं आया है ना? करण फिर से कह रहा हूँ भाई, अरे बोला था यार मैंने उसे कि आ जा, पता नहीं मैंने भी मैसेज किया था भाई उसे, रिप्लाई नहीं किया। होगा भाई, सो वो रहा होगा यार तो। ये तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल वाले दिन भी सोएगा, मुझे तो लगता है क्लास में। बस सो तो नहीं रहा यार, 10-10 बजे नहीं तक। सो नहीं रहा, जागा पड़ा है वो। सही है, कोई बात नहीं, वो चिल है वो।
हाँ भाई हो गया मेरा काम, थैंक यू यार, सॉरी मतलब। हाँ क्या करना है आगे? अब देख डिडक्टिव रेफरेंस नंबर डालना है, ये भी गिवन है ये फर्स्ट टेबल पे। एक सेकंड, देख ले एक बार उस टेबल में क्वेश्चन देख ले। एक सेकंड इसमें खोल दो। डिडक्टिव रेफरेंस नंबर, अच्छा ये 3545 ये भी, अच्छा ये 3454 है। हाँ 3454 है वो। भाई ये है का भाई ये फर्स्ट टेबल में पर्टिकुलर्स ऑफ द डिडक्टिव में 4th पॉइंट पे है डिडक्टिव रेफरेंस नंबर। अच्छा 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 ठीक है भाई मिल गया भाई। अब पैन डाल दे। जरूरी है क्या ये डालना? नहीं पता यार, डाल ही देना तू। ओके जी जेड 1621H हर्षल रिकॉर्ड कर रहा है। ES 168F ABN FP 4567H 1AD नेम भी डाल गया दियो, क्या? नेम भी डाल दे। हाँ इतना हो जाएगा काफी। डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है थर्ड टेबल में, मतलब पर्टिकुलर्स ऑफ टीडीएस वाली टेबल में, और थर्ड पॉइंट है। ठीक है 11/4/2020 भाई किसी को ना मिले तो बता देना, बता दूँगा। अब हो गया अभी। ठीक है अमाउंट पेड में वही का वही आएगा जो गिवन है अमाउंट पेड में। ठीक है थर्ड टेबल में सेकंड उसमें। ठीक है 4,58,000 और 225 000 225 000 11 0000 एक और जीरो लगा बस। अब इसमें ना टीडीएस अलग अलग करके लिखना है। पहले तो तुमने एक ही चलान में दोनों का प्लस करके लिखा था चलान में। यहाँ पे ठीक है हाँ यहाँ ठीक इसमें अब अलग अलग करके लिखना है। पहले का कितना था 40,000, अगले का 58। हाँ ऐसे हाँ ठीक है हो सर गया। चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, आगे कर दे और आगे कर दे। रेट ऑफ डिडक्शन चाहिए। देख ये रहा रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड। रेट ऑफ डिडक्शन भी यही है, डेट ऑफ पेमेंट वाली। अच्छा तो उसको छोड़ दे रहा मैं अभी, उधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हो जाए तो। हाँ कॉपी पेस्ट, क्योंकि इसमें देख एंडिंग या स्टार्ट का नहीं दे रखा तो हम यही का यही मानेंगे। ठीक है भैया और Rate देख हाँ ये रेट है जो मैं तुमसे कह रहा था ना, कि रेट भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि किसका कितने भाई रेट पे वो कर रहा परसेंट है। नहीं हो रहा वो। अच्छा हाँ इतना ही पॉइंट ही है। है। अच्छा अच्छा मेरे को कॉमा दिख रहा है। हाँ ठीक है तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि रेट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे आगे ही कितने रेट से टीडीएस लगाया है हमने उनके ऊपर। हाँ तो ये रेट्स हैं। ठीक है यहाँ ये 10 और बता दे। नीचे 1। ठीक है और साइड में कर और राइट कर। बस हो गया बस भाई यही था इसमें और कुछ भी नहीं था। भाई, ये तो हो गया भाई सामने। बाकी मतलब आगे का कुछ नहीं करना। नहीं और कुछ नहीं करना। देख सर्टिफिकेट नंबर है ये हमारे पास कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल ये भी कुछ नहीं है। तो इसे इधर ब्लैंक कर। हाँ इसे ब्लैंक ही छोड़ दे। ठीक है। हो गया भाई। भाई 26 क्यू में तो इतना ही था, मैंने तुम्हें बताया था इजी है भाई ये 24। ये तो काफी आसान है भाई। तो वो बस बस इसमें वो रेट्स याद करने बस वाले हैं। रेट्स का है। बाकी तो सब हाँ बस तुम रेट्स याद करो, सेक्शन तो वो खुद ही दिखा रहा है तुम्हें। हाँ वही मतलब- सेक्शन तो पता चल जाएगा, रेट्स का पंगा है बस, बाकी सब हो जाएगा। भाई अबे ये देखो ना, फिर अगर हम लोगों ने जैसे यहाँ पे मिल के हम लोग को 193 है, फिर तो यहाँ पे पीडीएफ में आके देख लो 193 सेक्शन कॉपी दिया हुआ है। अबे खोलना भी अलग ही टास्क है ना। अबे देखो ना और यहाँ पे भाई 193 यहाँ इतने पे सुंदर 10% मिल गया। पीडीएफ है टहली टेढ़ी। पहली हाँ बात यार, सबसे वो बड़ी क्या है सबसे भाई? बड़ी बात टेढ़ी
फिर रियाज का। ओ भाई 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 ये क्या है, ये 41 भी है क्या ये? 41 भी होगा, एक 41 भी देखते चेक हैं। कर ले एक बार, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का चेक ही कर लेना। भाई लैंडन बिल्डिंग का तो मिल गया था 10% का, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला देखना मैं, अब कॉन्ट्रैक्ट वाला अरे नहीं दिया वो। लिवांश एक बार यार वो क्वेश्चन तू एक बार ही फिर से खोल लियो। इसमें कौन सा वाला? इसीलिए मतलब यही वाला 26 हाँ क्यू हाँ है मेरे पास, अभी फ़ोन में खुला ही हुआ है। इसमें तूने इसीलिए ही वो 4 बंदों का वो ऐसे रखा है ना कि पहले वाले में 2 थे वो। मतलब वो एक बार फिर से बता दे कि यार ये चालान 3 अच्छा हाँ सुन कनेक्शन में 4 बंदे आए थे। वो पता क्यों आए थे? देख चालान में ना तू जितने चालान नंबर होंगे उतनी रोज ऐड करेगा। वो समझ गया ठीक एनेक्शर है। वाला था। एमेक्शन 1 में जितने बंदे हैं उतनी रोज ऐड करेगा, और जितने जितने बार चालान भरा है उतनी रोज ऐड होगी। हाँ तो अब इसमें जैसे ये देख कहाँ लिखा जैसे कि डिडक्टिव 1 में सिर्फ एक है, फिर जैसे मतलब एक बार वो देख पिछले देख देख क्वेश्चन का उसने मुझे चालान पॉइंट नंबर करवा दिया। 05601 में दिया हुआ है, इसमें टीडीएस ऑन रेंट लगा है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो मतलब इसमें सिर्फ फर्स्ट का लगा है क्योंकि उसी में ही तो रेंट है, और उसी में ही नीचे देख उसमें टीडीएस और इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो मतलब इसमें 2 लगे हैं। ठीक है, समझ नहीं आया वाला भाई, एक बार फिर से बोलियो। कोई ब्रांच तू समझा आगे से। भाई मैं कुछ समझा था, एक बार तू पहले बोल। नहीं इसलिए इसको वही समझना है कि हमने एक मतलब चालान नंबर में दोनों वो क्यों कर दिए, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। एक सेकंड भाई। अबे वो तो मेरे को समझ आ गया, एक चालान उसका इसलिए बना है क्योंकि चालान का नंबर सेम है। तो चालान जो कॉलम चालान वाले में जितने रोज ऐड होनी है वो तो नंबर देख लो कि जितने नंबर्स होंगे उस हिसाब से ऐड कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 3 चालान थे और 3 बंदे थे शायद, तो हर चालान के आगे हमने 3 डाल के वो पता है क्यों बनाई थी वो? मैं मेरी बात कलर- सुन, उसका मैं तेरे को रीजन दे रहा हूँ। देख उसमें ना हर एक चालान नंबर के आगे ये लिखा हुआ था टीडीएस टू बी डिपॉजिटेड बाय ऑल एम्प्लॉइज, शायद ऐसा ही कुछ दिया हुआ हाँ, था। अबे, एक बार क्वेश्चन अगर वो को- क्वेश्चन उसमें को अरे उसको अरे वो मैंने details खोल देख। रखा है क्वेश्चन, उसमें ये लिखा हुआ है टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। नहीं भाई अरे नहीं, नहीं। इधर इधर देख ना, फोर्थ वाले में देख, मैंने भी क्वेश्चन खोल लिया। फोर्थ के जो 3 लाइन है उसके बाद अच्छा डिटेल्स ठीक में है। ऑफ ऑल द हाँ। एम्प्लॉइज। ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, मतलब इस चालान के अंडर तीनों ने ठीक है। दिया है क्योंकि 3 एम्प्लॉइज है। ठीक है ऑल का ये तो मतलब क्लियर हो गया। हो गया। हाँ अब उसमें ये दे रखा है तुझे कहीं कि एक ही चालान नंबर के अंदर तीनों ने किया है, कहीं दे रखा है, नहीं है तो नहीं, तो हम कैसे मान ले तीनों ने किया? तो हम ये कैसे हम तो माने ये- कौन सा किसने दिया है? तो भाई उसके आगे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन खोल, हाँ क्वेश्चन खोल लिया, हाँ 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 उसके आगे देख 05601 के आगे क्या दे रखा है? टीडीएस ऑन रेंट वाले ने दिया है। टीडीएस ऑन रेंट किसका है? डिडक्टिव 1 ने दिया है इसे। अब आगे देख, अच्छा लेकिन हम लोग किसी को और ये ने कैसे, दिया है। हम लोग को एक अच्छा डिडक्टिव 1 का दिया हुआ है, और ठीक है। यही वाली ऊपर वाली टेबल नहीं मैं नहीं देख रहा था। अच्छा अब समझ ठीक गया। है, अब 05601 में टीडीएस ऑन इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। अब इससे अगले में देख वो 05 डिडक्टेड 2 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन हाँ, सिक्योरिटी। तो मतलब डिडक्टिव 1 और डिडक्टिव 2 ने 05601 वाले चालान नंबर में दे रखा है। हाँ समझ गया ठीक है, समझ गया। और तो इसलिए हमने फर्स्ट 06502 वाले वाले में चालान, देख, इसलिए फर्स्ट इसमें वाले 2 का चालान दिया में हुआ है, 2 बंदे डाल दिए। इसमें एक का ही दिया हुआ है, तो हमने एक का ही हाँ माना है। हाँ हाँ ठीक है, ये वो था जो तेरे को समझ नहीं आ रहा। थैंक यू भाई थैंक यू, अब समझ गया। भाई एक चीज याद रखना, अगर बाई चांस किसी को उठा के पूछने लग गया ना, तो चालान का नंबर 281 होता है। क्या भाई ये क्या बताया है? जो ये क्या बताया टीडीएस का है? जो चालानों का फॉर्म वगैरह होता है ना, उसका फॉर्म नंबर 281 होता है, तो ये याद रखना भाई। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? हाँ अरे नहीं भाई, 10% निकालने के लिए तो तू ऐसे ही निकाल देगा, एक्सेल की क्या जरूरत है? कोई बात तो भाई 24 तो क्यों full दे दे marks भाई, आ लेकिन जाएंगे वो यार। क्वार्टर फोन ना दे यार बस। भाई वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। 15 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है फिर तो ये। भाई बस वो एक बार एक्सेल को जो तेरा फॉर्मूला है वो एक बार तमीज से कर ले, फिर बात। भाई देख वो फॉर्मूला गलत है, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसको ठीक करना नहीं आता। वो ठीक कौन करेगा यार ये? वो 2.5 लाख वाली बता ये रहा है देखिए ना यहाँ पे प्रांशु ये, हाँ 2.5 लाख वाला ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है यहाँ पे, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज ही नहीं करने वाला, मैं मैन्युअली कैलकुलेट करके फिर हाँ आपको तो लिखूंगा। प्रांशु, एक बार वो- मैनुअली जो वो कैलकुलेट formula कर ले लिख वो दे ना। वापस से बता दे भाई। ना तो वो फॉर्मूला लिख दे जो मतलब तेरे को आता हो। भाई नहीं आता ना फॉर्मूला, मैं मैन्युअली कैलकुलेट करूंगा। अरे हाँ, तू तो मैनुअली एक बार ऐसे ही वापस से बता दे भाई। वो देख हाँ, लो। एक बार वापस से बता दे। मैनुअली
इसका दिखा देता हूँ। अगर तुम्हारी क्या कहते हैं ये एनुअल सैलरी है, इसमें 1 लाख की डिडक्शन 1,50,000 की डिडक्शन मिल गई। तो सॉरी, अमाउंट तुम्हारी बेसिकली ये बन गई। वापस से स्टार्ट मान ली ये तेरी टैक्सेबल इनकम है यहाँ से, हाँ ठीक है। अब तेरे को ये बताइए कि तेरे को पहले के जो 2.5 लाख है वो तेरा फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। हाँ तो तेरा 2.5 लाख से जो 5 लाख है हाँ उसमें तेरे को 5% का टैक्स देना है। तो वो अच्छा आ जाएगा बेसिकली 5 लाख माइनस 2.5 लाख इंटू 5%। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। ऐसे ही 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितनी इनकम है, 5 लाख की है, और 5 लाख पे 20% का टैक्स लगेगा। 5 लाख पे 10 का नहीं लगेगा, तूने बोला था ना 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 5 बढ़ता है। भाई, ये देख ये ओल्ड डिजाइन है, 5 लाख से 10 लाख में 20% का है। संभव भाई ये जो तू बता रहा है ना वो न्यू टैक्स डिजाइन है। हाँ, अच्छा, ये सब अच्छा, न्यू टैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओल्ड का है, ये न्यू का है। ठीक है मैंने पे यहाँ पे ये 1 लाख आ गया। अब तेरी कितनी बच गई एक तरीके से, देखो यहाँ से निकालनी है अपनी 10 लाख से लेके 16,86,000 के बीच की वो निकालनी है देखो। हाँ तो बेसिकली तो यहाँ पे क्या करेगा, इज इक्वल्स टू 686,000 करेगा, इसका 30% निकाल देगा। इसका ही 30%। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है हाँ तो जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरी ये आ जाएगी। तो देखो 3,18,300 ये वाला आ गया। अच्छा ठीक है तो ऐसे मैनुअली निकाल सकते हो, तो मैं ये निकालूंगा, ज्यादा रिलायबल है मेरे लिए। मैनुअली ही इजी है वैसे। मैनुअली ही मैनुअली। easy है। और ये टैक्सेबल इनकम हमें दे रखी थी क्वेश्चन नहीं हाँ नहीं भाई, भाई ये निकाल देंगे। डिडक्शंस तेरे को minus सैलरी कर दी होगी, लेना। तेरे को डिडक्शंस दी होंगी, तो तेरे को उससे निकालने की तेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है। अच्छा ठीक है तो इसको ये एक बार एक 1.5 लाख वाला भी बता दे जो मैक्सिमम लिमिट थी ना 80C में, इसको शायद वो भी नहीं पता होगा। भाई ये तेरा टीडीएस कटेगा, मतलब इस बंदे की जो टैक्सेबल इनकम है 16,86,000 की, उस पर 3,18,300 का टीडीएस कटेगा टैक्स। हाँ, टीडीएस 4% कटेगा, अलग से सेस लगेगा। उसका 4% लगेगा, तो टोटल ये हो गया। ये पूरा साल का है, उसको पूरे को 12 से डिवाइड किया तो मंथली पार्ट आ गया। हाँ भाई, और एक चीज याद रखना ना, जैसे इसमें 1,80,000 की डिडक्शन दी हुई है, तो ये याद रखना कि 80 में मैक्सिमम 1,50,000 ही मिलते हैं। तो टैक्सेबल इनकम में 1,50,000 माइनस होगा, 1,80,000 नहीं होगा। अरे ये किस चैप्टर में है ब्रांशु? ये भाई, फोर्थ चैप्टर। ये चैप्टर 4 का पार्ट है भाई करण। हाँ ये वही वाला है ना जो तू फोर्थ चैप्टर। हाँ, ये 4 चैप्टर का पार्ट है। ये उसमें भी गिवन है जो मैंने पीडीएफ भेजी थी ना अभी ब्रांच, उसमें भी गिवन उसमें है। नहीं है, ये नहीं है उसमें। 80C वाला सेक्शन गिवन है यार मेरे हिसाब नहीं है से। भाई, मैंने चेक कर लिया, नहीं है। उसमें सिर्फ टीडीएस के बारे में दिया हुआ है, ये डिडक्शन का कुछ भी नहीं दिया हुआ। हाँ तो ये टीडीएस ही तो चल रहा है। भाई टीडीएस चल रहा है, उसमें जो तूने भेजा उसमें ये आएगा कि टीडीएस जैसे तेरी टैक्सेबल इनकम ये आ गई, तो उसमें तेरी सैलरी पे कितना टैक्स कटेगा, उसमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है। हाँ, उसमें स्लैब्स दिए हुए हैं, उसमें ये नहीं दिखाएगा कि तेरी टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, वो तेरे को चैप्टर 4 से मिलेगा। ठीक है। तो चैप्टर 4 एक बार पढ़ लेना अच्छे से भाई, ये कहूँगा। प्रियांशु एक बार ये क्वेश्चन खोलिए टीडीएस वाला जो कौन हाँ सा इसमें एक वाला? डाउट था 26Q में। हाँ मैंने अभी चैट्स में पढ़ा। हाँ बोल। 26Q वाला कह रहा है वो। हाँ बोल, तो बोल, क्या डाउट है, क्वेश्चन खोल लिया। अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करते नहीं, डालते थे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करते नहीं, मतलब हाँ वो सही कह रहा है। टीडीएस कहाँ पे भाई? 24Q में हमने पहले जो एनुअल इनकम थी उसको 12 से डिवाइड किया था, फिर माइनस टोटल डिडक्शंस की थी, ये माइनस किया था 52,025 ऐसे कुछ जो आया था। भाई वो कौन सा पार्ट है वो बोलियो। ये इसका क्वेश्चन पता है क्या है, हमने 26Q में हमने डिडक्ट कुछ नहीं करा, ऐसे का ऐसी अमाउंट डाल दिया। हाँ और हम 24Q में यही डिडक्ट करके डालते थे ना, अमाउंट पेड क्रेडिट में पहले 12 से डिवाइड करके उसमें से टोटल डिडक्शंस माइनस नहीं करते। हाँ, वो यहाँ पे मैंने किया तो वही है। ये तुम्हारी 24Q में किया है, वो पूछ रहा है 26Q हाँ। में ऐसा क्यों नहीं किया। भाई 26 में से क्यों नहीं किया, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो ये पूछ रहा है। टोटल टैक्स अप्रूव, इधर कर, लेफ्ट कर, बस यहीं रोक दे। अमाउंट पेड क्रेडिट वाला। हाँ ये रहा अमाउंट पेड क्रेडिट।
अबे हाँ यहाँ पे भी क्या कहते हैं कमाना चाहिए ना 3 लाख मेरे 60 हिसाब हजार से तो यार उसने तो यही बताया था। और बात तो सही कह रहा है, ये कट के आना चाहिए। आंसर है जब किसी के टीडीएस पास? काटेंगे तो उसको क्या कहते हैं 4 लाख देंगे ना। आंसर है किसी के पास? अमाउंट कोई आंसर तो नहीं है अमाउंट। एक बार किसी को भेज दे, वही चेक कर लेगा। अरे तू खुद ही चेक कर लेना एक बार यार मुझे तो जहाँ तक पता है मेरे पास कि रिकॉर्डिंग। उसका अबे अमाउंट नहीं सही तो किया भाई चेक। यहाँ पे, अगर तुम लैंग्वेज देखो क्वेश्चन